कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग से ठीक होंगे। चलिए ठीक है। देखिए कई दिनों से कुछ बच्चे जो है वो कह रहे थे कि सर जी प्रश्न पत्र बना दीजिए कि इस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है। तो इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, आपको हल कैसे करना है, किस प्रकार से कितना अंक आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये सबसे पहले है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। 2025 में आप देख रहे हैं हिंदी का पेपर है। ये हिंदी कक्षा 10 का पेपर है। हिंदी कक्षा 10 का पेपर है। पूर्णांक आपको इसमें 70 मिलने वाला है। देखिए 100 का आप लोग कहेंगे 100 होता है, 70 कैसे मिल रहा, ठीक है आपको अभी बताते हैं। ये 70 आपका लिखित होगा, 70 नंबर आपका लिखित होगा और प्लस इसमें 30 जो है प्रयोगात्मक का जुड़ करके तब ये 100 होगा, तब ये आपका 100 नंबर होगा। 70 आपका हो जाएगा लिखित और 30 नंबर ये प्रैक्टिकल में मिलेगा जो आपके विद्यालय से आपको फ्री मिल जाएगा। इसमें हम आपको बताते चल रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को 25 नंबर से कम नहीं दिया जाता है कहीं भी। सरकारी विद्यालय वाले जो है 23 दे देते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन सरकारी विद्यालय वाले भी आप समझ गए हैं वो भी 25 से कम नहीं देते हैं। तो कोई भी किसी भी विद्यालय में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, बच्चा का मतलब जो है कोई अभिभावक मान लीजिए अगर देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा अगर जो है किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा है तो 25 से कम नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलेगा, 30 से अधिक पूर्णांक भी नहीं है तो 30 आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये 100 नंबर का कैसे बना। ये 70 आपको लिखित में मिलेगा और 30 नंबर आपको मिलेगा प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से जो विद्यालय द्वारा मिलता है। इसमें केवल लिखित नहीं, प्रोजेक्ट लिखाया जाता है, उसके आधार पर कुछ फाइलें बनवाई जाती हैं, आपका कार्य व्यवहार कैसे है, सभी चीज़ मैंने रखता है। इसके बाद आपको 30 में 30 मिलता है। चलिए अब बात आती है 70 नंबर की, आप किस प्रकार से हल करेंगे कि 70 नंबर जो भी आपका क्वेश्चन है ये आप किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए जब आपको समय, यहाँ समय देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, बहुत समय रहता है। केवल हम लोग पैसेंस बना करके, मतलब आप लोग पैसेंस बनाए रखिएगा। पैसेंस बना करके जब हल करेंगे क्वेश्चन को तो एकदम निश्चित रूप से आप हल करके आओगे, एकदम मुस्कुराते हुए निकलोगे कि हाँ हम तो आज पेपर बहुत अच्छा किए। चलिए ठीक है शुरू करते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा जिसमें जो है पहला ही आपको इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा सामान्य निर्देश में कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। हल करने के लिए आपको जो है 3 घंटा मिलता है, पूरे 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप 15 मिनट पेपर पढ़िए। कुछ बच्चे क्या है कि पहले एक सरसरी निगाह से पूरा पेपर देख लेते हैं, इसके बाद हल करना शुरू करते हैं। होना भी चाहिए जिससे आप कोई भी चीज़ भूलो ना। तो जब आप एक तरफ से 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन हल करोगे, समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, कैसे कैसे क्या है, तब तक आप जो है कंसंट्रेट भी हो जाएंगे। और जब कंसंट्रेट हो जाएंगे तो आप हल करना शुरू कीजिए। देखिए एक दिन हम आपको प्रश्न पत्र हल करना बताएंगे, हम आपको प्रश्न पत्र हल करना बताएंगे कि किस प्रकार से हल करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरा हम आपको विधिवत बताएंगे। तो चलिए अब आज यहाँ देखते हैं 15 मिनट आपका पढ़ने के लिए होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा रहेगा इंस्ट्रक्शन कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कोई एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, इतना हल करके आना है आपको। चलिए अब मेन बात आती है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे। ध्यान से यहाँ देखिएगा कि आप लोग इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेगा, दोनों खंड रहेगा। अब दोनों खंड के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं क्योंकि यहाँ से कह दिया गया है। तो दोनों प्रश्न के जो आपको सभी प्रश्न हल करने हैं उसमें सबसे पहला खंड आ आएगा और खंड आ में 20 प्रश्न रहेंगे, OMR शीट पर भरना रहेगा। 20 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कि जो आपको क्या करना रहेगा, OMR शीट में भरना रहेगा। कैसे भरना रहेगा अभी हम वीडियो के अंत बताते हैं, उसको हम आपको भर करके 2 चीज़ अभी हम बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चीज़ बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वो दोनों चीज़ हम आपको ये बताएंगे किस प्रकार से आप मल्टीपल चॉइस हल करेंगे, कैसा गोला फिल करेंगे कि कितना जल्दी आपका जो है हो जाएगा, ये आपको बताएंगे। और इसके बाद खंड का आप बताते हैं। 2 जगह यानी 2 स्थान पर जो है बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं। एक तो गोला करने में कैसे इधर से करें कि इधर से करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं, बस आगे देखते रहिएगा। चलिए इसके बाद देखिए जब आप OMR शीट भर देंगे, गोला उसमें जो है ब्लैंक जो है इसको आप काला कर देंगे इस प्रकार से, तो उसमें ना तो आपको व्हाइटनर लगाना होगा और ना ही आपको ओवर राइटिंग उसमें करनी होगी। चलिए फिर से कर दें उसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना किससे है आपको ये भी बताते चल रहे हैं। बाल पॉइंट पेन चाहे वो काला होगा या नीला होगा, बस इतना आपको ध्यान पे देना है कि वो चाहे काला पेन हो या नीला पेन हो, इस प्रकार से होना चाहिए बाल पॉइंट पेन। स्याही वाला, स्याही तो सब में होता है लेकिन एक होता है जेल टाइप का, तो जेल नहीं होना चाहिए, इसमें डॉट पेन होना चाहिए जो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। इतना हो गया।
अब इसके बाद नो कटिंग नो ओवरराइटिंग आपको बता ही दिए। खंड आ पूरा हो गया। खंड आ में फिर से समझ लीजिए, खंड आ में 20 प्रश्न, 20 प्रश्न आपको हल करना रहेगा, मल्टीपल चॉइस का रहेगा, टिक लगा करके, और इसके बाद तुरंत हो OMR शीट पर, माने आप टिक लगाइए उसमें, अभी हल करना बताएंगे कैसे आप हल करोगे। तो किस प्रकार से होगा ये आपको बता दिए हम कि 20 प्रश्न रहेगा, ये हो गया। अब देखिए 20 में यानी 70 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 50 यानी 50। अब ये जब 50 अंक बचता है, अब इस 50 अंक में आपको सब कुछ लिखना है, ये लिखित रहेगा, आपका रिटर्न रहेगा। कैसे रहेगा? 50 अंक जो है ये वर्णात्मक रहेगा। किसमें पद्यांश का खंड रहेगा, कुछ ध्यान से सुनिएगा, पद्यांश का खंड रहेगा, यानी जो आप पद पढ़ते हैं काव्य में, हिंदी में जो पद पढ़ते हैं, जो आपके पढ़ाए हैं हम, उसमें रहेगा। उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। क्वेश्चन आंसर मतलब उसी टॉपिक से रहेगा, वो जो पद्यांश रहता है उसी में से आपका जो है क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसके बाद क्या आता है, इसी में आपका जो है कवि का जो है वो जीवन परिचय रहेगा। जीवन परिचय में एक कृति रहेगी, आपको बता दें पहले भी, एक कृति रहेगी, उसमें से एक रचना रहेगा, वो हो गया। इसके बाद फिर पद्यांश का भाग ये समाप्त हो गया। दो तरह से हो गया, एक तो उसमें का हो गया है जो है संदर्भ से व्याख्या जो होता है, इसके बाद जो है पद्य का हो गया फिर, और मतलब क्या उसमें होता है ये पद्यांश, इनका जो है लेखक का जीवन परिचय हो गया, ये तरह हो गया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा वह आपके मल्टीपल चॉइस में रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व जो है वो भी इसी में आएगा, रसचंद्र अलंकार जो है ये इसी में आएगा, तद्भव तत्सम इसी में आएगा, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस में जाकर के बनेगा, वो सभी मल्टीपल चॉइस में बनेगा। चलिए गद्यांश का भी वही है। गद्यांश में जो है एक लेखक का जो है इसमें भी जीवन परिचय लिखने को आएगा, और इसके बाद जो है गद्य खंड का हिंदी में लिखना रहेगा, फिर उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे करना होता है इस प्रकार से यहाँ रहेगा। चलिए बात संस्कृत की आती है। संस्कृत में देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो संस्कृत में ये आएगा कि लिख दिया जाएगा ऊपर, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से आएगा। 5-5 आपको बताए थे, पहले भी बता दिए थे। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कैसे इसमें आएगा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि 2 प्रकार से आपको बताए थे कि 5-5 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आपका केवल हिंदी से आएगा। और वो हिंदी से कैसे, हिंदी में संस्कृत खंड का से कैसे आएगा, 2 और 3 में डिवीजन करके 5 हो जाएगा। जैसे गद्य खंड जो होगा उसके संदर्भ के लिए आपको संदर्भ के लिए मिलेगा 2 नंबर, और उसके अनुवाद के लिए मिलेगा 3 नंबर, तो 3 2 5 नंबर हो गया। इसी प्रकार से जो श्लोक रहेगा, श्लोक आएगा उसमें एक, श्लोक में जो है इसका जब अनुवाद आपको करना रहेगा तो 2 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर अनुवाद के लिए, तो 3 2 5 नंबर, 5-5 10 नंबर केवल जो है अनुवाद के लिए आएगा। और अनुवाद के लिए कैसे, संदर्भ सहित अनुवाद के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें केवल संदर्भ लिखा जाता है, अनुवाद लिखा जाता है। इसके बाद देखिए एक श्लोक लिखने को आता है, ये 2 नंबर का होता है। एक श्लोक आएगा जो 2 नंबर का रहेगा। ध्यान इतना देना रहेगा कि श्लोक आपको वही लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3, बहुत नहीं रटना है। 3 श्लोक आप याद कर लीजिए और एक पाठ से लगातार याद कर लीजिए। बस हम आपको बताएंगे कौन कौन सा याद करना है, याद करा देंगे, ऐसी जवानी में याद करा देंगे। आप केवल बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट रहेगा छोटा सा आपसे कि आप जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। देखिए ठंडी पड़ रही है, बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बना रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि गुरु जितना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको करना बहुत छोटा सा है, चलाते चले जाते हैं आप लोग, ठीक है। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लीजिए, लाइक करने के बाद जो है आप अपने यार दोस्तों को उसको शेयर कर दीजिए। बस इतना सा केवल करना है। वॉच टाइम ध्यान रखिएगा जरूर, वॉच टाइम मतलब आप देखोगे आपके हित की बात है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम देखते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, संस्कृत वाला आ गया, श्लोक इसमें लिखने के लिए आ गया। अब देखिए क्या आता है, इसी वर्णात्मक में ही आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखना रहेगा या पत्र लिखना रहेगा। इसमें क्या होता है, प्रार्थना पत्र लिखना रहेगा, दोनों के लिए 4 नंबर निश्चित होता है। आप चाहे प्रार्थना पत्र लिखोगे या फिर पत्र लिखोगे, दोनों के लिए ही 4 नंबर होता है, दोनों में एक चाहे जो आपको लिखना रहेगा। प्रार्थना पत्र में क्या होता है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, और उसमें आप ये बताइए कि फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, ये एक दिन हम जो है ये बस अगले वीडियो में कभी भी हम आपको 4 नंबर का लेटर और ये एकदम पक्का हल करा देंगे, उसमें आपको भूलना नहीं है, एकदम सटीक लिख करके बता देंगे। तो 4 नंबर क्या आएगा, और इसमें निबंध आता है 7 नंबर का, 7 नंबर का निबंध इसी में आया। अभी देखिए एक चीज हम छोड़ रहे हैं, खंड का आपको बाद बताएंगे,
खंड काव्य जो है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ आप देख लीजिए कि अब इसमें क्या हो गया, 4 नंबर का आपका जो है ये प्रार्थना पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र के बाद जो है ये निबंध आ गया। अब निबंध 7 नंबर का रहेगा, निबंध आपका 7 नंबर का रहेगा। निबंध आपको 4-5 टॉपिक, इसमें कम से कम 4 टॉपिक दिया जाता है, उस 4 टॉपिक में से किसी एक का लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा केवल। चलिए अब अभी हम आपको बताए थे कि 2 चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। एक तो खंड काव्य बताएंगे, खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य में से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, और दूसरा हम आपको अभी बताए थे कि OMR शीट कैसे भरा जाएगा। चलिए इन दोनों चीजों को हम लगे हाथ आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं किस प्रकार से। देखिए आप परीक्षा देने जा रहे हो, फुल मोड में जाइएगा कि हम सभी बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, इतना आपके ध्यान में होना चाहिए। और जब इतना आप ध्यान में रखे रहोगे कि आप ध्यान में यही रखोगे कि हमें 100 में 100 करके आना है, निश्चित रूप से आप पेपर को हल करके आएंगे। बस इतना सा आप लोगों के मन में जज्बा होना चाहिए। चलिए ठीक है, बताते हैं OMR शीट, इसके बाद बहुविकल्प। चलिए OMR शीट बाद में बताते हैं, इसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको खंड काव्य में क्या लिखना होता है। खंड काव्य में कम से कम ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर जो होता है 27 होता है, शायद हमको लगता है कि इस 27 में जब आप देखेंगे, 27 में आपको ये देखना है कि प्रश्नोत्तर नंबर जब 27 पर आप पहुंचेंगे, 27 पर लिखा रहता है खंड काव्य हल करना है। खंड काव्य, अच्छा खंड काव्य क्या है भाई, अब इसको आप जान लीजिए कि खंड काव्य है क्या। ये खंड काव्य जो है छोटा छोटा एक संकलन रहता है, एक स्टोरी का संकलन रहता है। आप ये मान के चलिए कि जो ढेर सारी कहानी होती है, उसी कहानी में से एक का संकलन होता है केवल। उसमें मुक्ति यज्ञ भी होता है, इसके बाद सुभाष जय सुभाष होता है। लेकिन अपने यहाँ, अपने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको जय खंड काव्य के आधार पर जय सुभाष पढ़ाया जाता है। जय सुभाष, ध्यान रखिएगा, जय सुभाष। तो प्रश्न सेम रहेगा, प्रश्न सेम रहेगा, वो चाहे जो खंड आपको हल करना रहेगा। बस ध्यान केवल इतना आपको देना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, मुक्ति यज्ञ पढ़ाया जा रहा है, जय सुभाष पढ़ाया जा रहा है, या कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देते हुए लिखना रहेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा खंड, उनको मुक्ति यज्ञ समझ में आ गया, गांधी जी का होता है तो उसमें गांधी जी के बारे में जानना है, एकदम भर्राटा लिखते चले गए। बाद में पता अरे ये तो करना ही नहीं है, इसको क्यों कर हल कर डाले, तब समस्या होती है। तो आपको आंख मूंद करके कुछ नहीं, केवल और केवल जहां जय सुभाष आपको लिखा मिलेगा तुरंत आप वहां पहुंच जाइएगा। 2 प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, हर खंड काव्य में केवल और केवल 2 प्रश्न रहेगा, लेकिन इन दोनों प्रश्नों में से आपको मात्र एक हल करना है, इतना ध्यान रखना रहेगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 2 तरह से इसमें पूछा जाता है, हम आपको बता रहे हैं, अभी से बता दे रहे हैं, अगर याद होगा ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको बता देंगे। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, जय सुभाष खंड काव्य में इनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ लिखा रहेगा प्रश्न नंबर 1, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का या सुभाष चंद्र का केवल लिखा रहेगा जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए, इतना लिखा रहेगा। या फिर क्या होता है, इसमें 7 सर्ग हैं, जय सुभाष खंड काव्य में 7 सर्ग हैं, इस 7 सर्ग में से किसी एक सर्ग का जो है सारांश पूछ लेता है, इतना आपको लिखना रहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे पूछ लिया कि जय सुभाष, पहला तो यह हो गया कि जय सुभाष खंड काव्य की नायक, नायक भी इन्हीं का होता है, नायक कहे चाहे जय सुभाष कहे, सुभाष कहे, तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय लिखिए। या आप ये कह सकते हैं कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक का जीवन परिचय लिखिए, क्या क्या उनमें गुण होते हैं इसको लिखिए, ऐसा पूछ लिया। या पूछ लेगा कि जय सुभाष खंड काव्य के 3य सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, 3य शब्द का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब 3य जो सर्ग होगा, बता रहे 7 सर्ग होता है, तो जो 7 सर्ग होगा, इस 7 सर्ग के 3य सर्ग का केवल आपको अपनी भाषा में लिख देना है। अपनी भाषा में सारांश क्या होता है, सारांश आपको यही लिखना होगा कि उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या शुरू से लास्ट तक हुआ है, इसको आपको लिखना है। लेकिन किस प्रकार से लिखना है, बहुत अधिक वहाँ जो है आपको ये नहीं लिखना गाथा लिख देना है, नहीं, जो मेन पॉइंट होगा, मेन थीम उसकी होगी, उसे आप लिख देना है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है। प्रश्नोत्तर नंबर जब 27 पर आप पहुंचेंगे, वहां देखने के बाद क्या होगा कि आप, अच्छा 27 कैसे होगा, जैसे 1 से 20 तक तो आपका हो गया, नहीं तो समझ लीजिए कि बहुत हो गया है, इतना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, गुरु जी गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से 20 तो OMR शीट पर हो गया,
और 20 के बाद 21 से शुरू होता है आपका लिखित वाला, तो उसी में होगा 27 नंबर पर। 27 नंबर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ आप तुरंत पहुंचिएगा जय सुभाष पर। जय सुभाष पर पहुंचने के बाद जैसे देखिए हमारे वीडियो को जो है पूरे प्रदेश में लोग देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं, तो हम अम्बेडकर नगर वासियों के लिए खास रूप से बच्चों को बता रहे हैं कि आप जय सुभाष खंड काव्य पर जाएंगे। जय सुभाष खंड काव्य में जैसे जाएंगे वहां आपको 2 प्रश्न मिलेगा। उन दोनों प्रश्नों में से आपको मात्र एक प्रश्न हल करना रहेगा। एक प्रश्न, ऐसे दोनों प्रश्न दिया रहेगा, उन दोनों प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न हल करके इसके बाद मुस्कुराते हुए निकल आना है, बस इतना सा करना है। चलिए अब नंबर आता है कि हम आपको बता दें कि आप किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। गोला कैसे काला करेंगे, ब्लैक जो है आप गोला को कैसे करेंगे, इस चीज को हम आप लोगों को बता दें। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर 2 3 ऐसे रहेगा, OMR शीट पर ऐसे रहेगा, 5 6, बस 5 तक समझा देते, बहुत है, इतना आप लोगों के लिए काफी है। अब देखिए जो गोला आपका रहेगा, अब उसमें देखिए 2 तरह से आ सकता है, आबा सादा आ सकता है, काका गागा आ सकता है। तो एक ऐसे राउंड सा ऐसे रहेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे 4 राउंड रहेगा, ऐसे इस प्रकार से। यहाँ भी ऐसे 4 राउंड रहेगा, ऐसे ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इस प्रकार से ऐसे 4 जो है राउंड सभी में रहेगा। अभी हम बताते हैं कि आप कितने जल्दी गोला काला कर सकते हैं और किस प्रकार से हल करते हुए। चलिए सबसे पहला अच्छा तरीका इसका यह है कि आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पेपर पर आप पढ़िए, बढ़िया से उसका जो है पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो लगता है उसे में हल्का सा देखिए, पहले टिक लगाने की तो परंपरा है नहीं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आप पेपर में टिक नहीं लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हल्का सा पॉइंट वहीं रख दीजिए। प्रश्न उत्तर में ये देखिए, प्रश्न में वहां आपको लग रहा हल्का सा पेंसिल से पॉइंट रख दीजिए उस पर, बस अपनी जानकारी के लिए। फिर दूसरा ऐसे करते करते पहले 20 प्रश्न आप पढ़ डालिए, 20 प्रश्न में टिक लगा लीजिए, टिक लगाइएगा, फिर से समझा दे रहे हैं, टिक आप लगाइएगा तो टिक आप एकदम हल्के पॉइंट, काले पॉइंट से, मतलब वो क्या कहते हैं पेंसिल से लगाइएगा, जिससे बाद में मिटा भी दीजिए। अब चलिए मान लीजिए आप लगा लिए 20 प्रश्न पढ़ करके उसमें लगा लिए, एक आध 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको अभी एक किनारे करके रख दीजिए। सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा जो आप ये मान के चलिए कि जो सबसे अधिक अच्छा आपको आएगा, सबसे सटीक तरीके से आएगा। वो चाहे पद्यांश का अर्थ लिखना हुआ, गद्यांश का अर्थ लिखना हुआ, जीवन परिचय ही क्यों ना हुआ, प्रार्थना पत्र ही क्यों ना हुआ, तो आपको सेम वही लिखना है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम सबसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो सकता है आ ऐसे लिखा रहे, फिर बा लिखा रहे, शा या दा, या फिर 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ तक आशा है आबा सादा ही आएगा, आबा सादा ही आएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का बा सही है, मान लेते हैं पहले क्वेश्चन का बा, तो आपको हल क्या करना है। सबसे पहले देखिए बा है तो इस लाइन को आप सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को ऐसे जो है करते हुए इसके बाद ऐसे ऐसे गोला कर लीजिए, इस प्रकार से आपको गोला करना है, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले बाहरी लाइन को आप ऐसे कर दीजिएगा, इसके बाद बीच में ऐसे एकदम डार्क कर दीजिए जिससे दिखे ना, अक्षर जो लिखा होता है दिखना नहीं चाहिए। दूसरे का मान के चलते चौथा सही है, दा सही है, तो आप पहले ऊपर वाला सर्किल, ये ऊपर बाहरी सर्किल आप ऐसे घुमाइए, इसके बाद ऐसे तुरंत कर दीजिए क्योंकि समय भी कम रहता है। इस प्रकार से आप इसको डार्क एकदम डार्क कर दीजिए। इसको दोबारा ना किसी पेंसिल से, उसको क्या कहते हैं, किसी इरेजर से मिटाइए, ना व्हाइटनर लगाइए। अगर व्हाइटनर लगाते हो या डबल अगर कर देते हो, एक में ही डबल अगर कर देते हो तब भी गलत कटेगा नंबर। ये यहाँ ध्यान रखना कि एक में डबल नहीं करना है, एक में सिंगल ही रहेगा। सोच समझ करके उत्तर देना है, हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये परफेक्ट होता है। 1 नंबर का है तो इसको कोई आधा नहीं दे सकता है। रिटर्न में हो सकता है कि 3 नंबर क्वेश्चन हो, अगर आप सटीक नहीं लिखें 2 नंबर दे सकता है, या 2.5 नंबर दे सकता है, 1 नंबर दे सकता है, लेकिन इसमें 1 का आधा नहीं कर सकता है। वो इसको मशीन चेक करेगी, 1 नंबर आपका सही है तो 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, नंबर इसी में आपको बढ़ेगा। इसी प्रकार तीसरे का देखते हैं। मान लीजिए तीसरे का पहला सही है तो तीसरे का पहला ध्यान दीजिएगा। अब तीसरे का पहला मान लीजिए सही है तो फिर ऐसे, फिर आप चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे करने के बाद लेकिन पहले बाहरी आवरण, पहले बाहरी गोला बनाइएगा, इसके बाद बीच वाला इसे जो है बढ़िया से इसको काला इसे कर दीजिएगा, बस हो गया ये। फिर इसी तरह से इसका मान लीजिए ये वाला सही है,
फिर ऐसे ऊपर वाला किए, फिर इस तरह से इसे भरते हुए चले गए। इस प्रकार से आपको जो है ऐसे हल करना है। ये रहा आपका जो है सही मेथड, सही तरीका OMR शीट भरने का। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, स्टडी विद JK सर शिवा। तो यहाँ आपको एक से एक महत्वपूर्ण टिप्स आपको ये हमेशा जो है मिलता रहेगा, और प्रत्येक वीडियो के अंत में कोई ना कोई महत्वपूर्ण टिप्स आपको हम अवश्य देंगे कि जो आपको परीक्षा में सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, अच्छा अंक मिलेगा, बढ़िया अंक मिलेगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं वीडियो को, और हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।